नमस्कार साथियों, मैं रणवीर, आप सभी देख रहे हैं बहुजन टाइम्स न्यूज़। साथियों, आज मेरी मौजूदगी है जनपद जौनपुर कलेक्ट्रेट तिराहा पर। साथियों, बता दें उसी के साथ साथ हमारे साथ जुड़े एक देसी कलाकार जो कि परिचय के मोहताज तो नहीं, फिर भी आप उन्हीं से मुख्य बिंदुओं से आपको परिचय दिलाते हैं। भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूरज जायसवाल है। बस्ती हस्ती देसी कलाकार के लोग नाम से हमें सोशल मीडिया पे जानते हैं और बहुजन की आवाज और समाजवादी समाज और जो विचारधारा है हमारे लोगों को लेकर, हमारे नेता विधायकों के खिलाफ ये आवाज उठानी पड़ रही है। और हमें लोगों के अंदर जो मानसिकता है गुलामी वो खत्म करने के लिए मैं आगे निकला हूँ। और डांस क्लास के साथ साथ ये भी चीजें हमारे साथ हर जिले में जाके पहुंच के अपने समाज के। आज आप जौनपुर आए हुए, जौनपुर आने का क्या मकसद है? जौनपुर आने का मकसद यही है, यहाँ पर जो टीम संगठन काम कर रही है अपने समाज को लेकर, उनको थोड़ा सा और मोटिवेट करूं, संख्या बढ़े और अपने हक की आवाज की बात करें। जहां पर शोषित समाज हो, परिवार हो, वहां पर मौके पर पहुंच के काम करें कि जो और कोई संगठन और कोई समाज नहीं कर रही है, तो वो काम करें। ग्वालियर में एक जो है मिश्रा के द्वारा बाबा साहब को शब्द कहा था, किस नजर से आप देखते हैं उसको? अच्छा, वो हरामी के पैदा जो अनिल मिश्रा बोल रहा है कि बाबा साहब ने संविधान नहीं निकला, क्योंकि वो इज्जत देने के मोहताज नहीं है। उनको ऐसे ही बात किया जाता है। ये वही लोग हैं जो भगत सिंह के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो भगत सिंह को जेल करवाने वाले लोग हैं। और यही वही लोग हैं जो बाबा साहब के पुतला जलाने वाले लोग हैं। और यही लोग हैं जो 52 साल तक तिरंगा को ना मानने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो वंदे मातरम का भाषण देने से पहले हमारे समाज को नीचा और छोटा बताते हैं। और आज भी हम लोग को हमारे जात के आधार पर इज्जत देने वाले लोग हैं। आज जब भारत में कॉन्स्टिट्यूशन पावर है, पुलिस की पावर है, यहाँ पर लोकतांत्रिक देश है, उसके बावजूद भी एक अनपढ़, पढ़ा लिखा बोलेंगे, पनपढ़ और सठियाया बुढ़ा बोलता है कि बाबा साहब निर्माता नहीं है और BN राव जो चाय पानी देने का काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और उसकी औकात और उसके संगठन जितने साथ लोग उसके विरोध साथ में खड़े हुए हैं, चाहे वो RSS हो, बजरंग दल हो, अगर आप गलत का साथ दोगे तो आपके संगठन में भी हमारे समाज और जात के लोग हैं, आपको जागना होगा। और यही माध्यम है कि हम सोशल मीडिया के द्वारा आपको बताएं। आप वाल्मीकि समाज के हो तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये आपकी संगठन जाके रायबरेली में क्यों नहीं उसको न्याय दिला रही है? मरने वाले आपके और मेरे समाज के लोग हैं। यादव समाज के इटावा कांड होने वाले यादव समाज के लोगों को बोलूंगा, वहां का घटना याद रखो। तो हर जगह हमारे लोगों के साथ शोषण हो रहा है और हमारे लोग ही उनके संगठन को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। तो आज वक्त है कि अपने बहुजन समाज के साथ खड़े रहो, आप अपने समाज के साथ खड़े रहो और लड़ने का काम मुझे और आपको करना पड़ेगा। अभी देखा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस गवाई साहब के ऊपर जो है किसी एडवोकेट के द्वारा जूता फेंकने का काम किया, तो उसे किस नजर से आप देखते हैं? उनके अंदर जो मानसिकता है उनके बाप दादाओं के दी हुई है, उनकी गुलामी मानसिकता है कि अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने दम पर सुप्रीम कोर्ट का जज बन पा रहा है तो यही चीज उनके अंदर छुपने का काम कर रही है। और ये वही नस्लें हैं जो हम लोग को नीचे दबाती हैं। और अपने धरातल स्थल पर हम गांव परिवार जहां से भी हम बिलोंग करते हैं वहां बोलेंगे हम अपने अंदर भाईचारा, भाई तो और भाई हुई। लेकिन जब हमारे कुर्सी मिलती है, हमें हक मिलता है, हमें पावर मिलता है, हमें पैसा मिलता है, तो उनके अंदर असली औकात और जातिवाद देखने के लिए मौका मिलता है। असली जातिवाद किसी जाति से भेदभाव करना नहीं है। असली जातिवाद किसी से प्रेम करना जातिवाद नहीं है। असली जातिवाद वही है कि मैं तुम्हें छोटा बताऊं, अपने आप को बड़ा बताऊं। जातिवाद को खत्म करने वाला जाति वही है जो अपने से समाज से दूसरे समाज को प्यार करे। हम सिर्फ, हमारी लड़ाई ये है कि आप कुछ भी करो, हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप हमें बार बार टारगेट क्यों करते हो? हमें छोटा बताने वाले तुम हो कौन? हमें कमा के खिलाने वाले तुम नहीं हो, हमें संभालने वाले तुम नहीं हो। यहाँ के मूल निवासी हम और आदिवासी, माइनॉरिटी, SC OBC हैं और उन्हीं को भ्रमित करके बड़े बड़े संगठन में जोड़ा जा रहा है। उनको हमारे खिलाफ लड़ाया जा रहा है कि हमें समझ में नहीं आता। इतिहास के पन्ने उलट के देखो, जब तक अंग्रेज राज नहीं कर रहे थे, मुगल राज नहीं कर रहे थे, उससे पहले हम पर राज करने वाले कौन थे? अभी आप जात की बात की, लेकिन वो लोग तो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा यार? हिंदू राष्ट्र जिसको जाना है उसमें जाए। मैं तो नहीं जाना चाहूंगा कि मुझे आगे हंडी पीछे झाड़ू, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि सबसे पहले हिंदू राष्ट्र ही था, मानने वाले बनाने वाले मुगल के पहले वही था। और तुम्हारी जाति जो बोलते हैं ना, हम पैर से पैदा हुए हैं, हम छाती से पैदा हुए हैं, हम भुजा से पैदा हुए हैं। जहां से तुम पैदा हुए हो वैसे हम भी पैदा हुए हैं, जहां से तुम खाते हो वैसे हम भी खाते हैं। ये बनाने वाले पाखंड को हम नहीं मानते। और अगर जहां पर हिंदू राष्ट्र बनाना होगा, सबको एक ही सरनेम दो ना, सारा जात खत्म करो, हम भी मानने के लिए रेडी है। शिक्षा बराबर दो, पैसा बराबर दो, हम भी आरक्षण खत्म करवा देंगे, सब कुछ करो। लेकिन तुम्हें पता है राजनीति सत्ता के गलियारों में एकता की बात नहीं की जाती और तुम्हें उसी चीज के हिस्से हो। और इसमें भ्रम में आने वाले मैं और मेरे जैसे लोग हैं। जहां पर वाल्मीकि समाज को बांटा जा रहा है, यादव समाज को बांटा जा रहा है, चौधरी समाज को बांटा जा रहा है। हमें अपने लोगों के लिए लड़ना पड़ेगा। और यही वक्त है कि चौथी फेल को गद्दी से हटा के
पढ़ा लिखा चाहिए। जैसे पढ़ा लिखा इंसान लोगों के पेट में हजम नहीं हो रहा है, सीजेआई गवई साहब और सही कानून कि अगर कोई जातिगत टिप्पणी करता है तो उसको मारा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो यही चाहते हैं कि सख्त सख्त कानून हमारी हिफाजत की बात ना हो। यहाँ पर कोई रंगदार मोटरसाइकिल लेके 4 लोग की भीड़ लगती है तो चिल्ला चिल्ला के अपने धर्म का नाम उच्चारण लेके चलता है, और यही नीला गमछा हम डाल के घूमे तो हमें जात से चमार बोला जाता है। यही है पारदर्शिता और यही हिंदू राष्ट्र। तो ऐसा हिंदू राष्ट्र में नहीं चाहिए। अभी देखा जा रहा